सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, और अब समय है कि हम इसके 22वें वचन से आगे बढ़े। मैं चाहूंगा आप इसको 22वें वचन से लेकर के 42वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में है। वहां पर स्थापना पर्व मनाया जा रहा है, जाड़े की ऋतु है। प्रभु यीशु मसीह सुलेमान के ओसारे में ठहर रहे हैं, लेकिन तभी और भी यहूदी लोग उसे आकर के घेर लेते हैं और पूछते हैं, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूं, पर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। जो काम मैं अपने पिता के नाम से यहां कर रहा हूं वो मेरे गवाह हैं, वो चिन्ह हैं, वो सारी बातें मैं तुमसे बता रहा हूं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। तुम इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वह सबसे बड़ा है, और कोई पिता के हाथ से उन्हें नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग हैं, जो फरीसी और शास्त्री लोग हैं, वो अपने मन में दुविधा में फंसे हुए हैं। वो बार बार प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, हमें साफ साफ बता दे तू कौन है। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, भाई मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं कौन हूं। मेरे काम तुम्हें इस बात की गवाही दे रहे हैं, मेरे चिन्ह तुम्हें इस बात की गवाही दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, सारे आश्चर्यजनक कार्य जो प्रभु यीशु मसीह वहां कर रहे हैं, जो चिन्ह दिखा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो यहूदी शास्त्री फरीसी प्रभु पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो दुनियावी तरीके से उनको क्या करेगा? बचाएगा, रोमन साम्राज्य से उनको छुड़ाएगा, नए इजराइल को स्थापित करेगा, यहूदियों का राजा बनेगा। वो एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। वो ऐसे मसीहा का इंतजार नहीं कर रहे हैं जो उन्हें अनंत जीवन देगा, जो उन्हें स्वर्ग के राज्य का भागी बनाएगा। वो ऐसे मसीहा का इंतजार नहीं कर रहे हैं, और उनके मन में किसी भी प्रकार से ये ख्याल नहीं है कि स्वयं परमेश्वर का वचन देहधारी होकर के आएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने ईश्वरीय तत्व का प्रचार कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा जो इसी में 30वें वचन में प्रभु ने कहा, मैं और पिता एक हैं, मैं और मेरे पिता का तत्व एक है। वो ये बात का प्रचार वहां कर रहे हैं। वो अपने आप को मसीहा तो इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र करके इंडिकेट कर रहे हैं, और ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। और ना ही वो कोई सेना बना रहे हैं, ना ही कोई वो रोमी साम्राज्य के खिलाफ कोई बड़ा कार्यक्रम बना रहे हैं, ना ही कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो केवल स्वर्ग के राज की बात कर रहे हैं। इसीलिए उनके वो गले से बात, उन यहूदी शास्त्री फरीसियों के वो हृदय में बात नहीं समा पा रही है, क्योंकि वो अभी भी दुनियावी तरीके से ही, दुनियावी रीति में ही फंसे हैं। क्योंकि शैतान ने उनके मन में यही सारी चीजें उनके मन में घर कर दी कि तुम अपनी परंपराओं का पालन करो और तुम व्यवस्था के कामों को पूरा करो तो तुम धर्मी ठहर जाओगे। उन्होंने आत्मिकता से अपने आप को पूरी तरह से दूर कर लिया है, परमेश्वर की निकटता से उन्होंने अपने आप को वहां दूर कर लिया है। और यही जो फर्क है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाना चाहते हैं कि देखो, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना खाया, लेकिन वो मर गए। लेकिन मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। यदि तुम मेरे पास आओगे, मुझ पर विश्वास करोगे, तो कभी भूखे ना रहोगे, कभी प्यासे ना रहोगे। तुम्हारे मन में हमेशा हमेशा के लिए एक सोता उमड़ेगा जो हमेशा उमड़ता रहेगा। वो अनंत जीवन मैं तुम्हें देने आया हूं। इस धरती का जीवन मैं तुम्हें देने नहीं आया हूं। लेकिन वो अपने आप को इस प्रकार से जो संसारिक रीतियां हैं उसमें फंसाए हुए हैं, और वो आत्मिकता की बातों को समझ ही नहीं पा रहे। और ऐसे ही जो मसीही विश्वासी, जो बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो केवल इस वजह से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उनका यह सोचना है कि अगर हम प्रभु को ग्रहण कर लेंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मनोकामनाएं यानी इस धरती की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस धरती की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए नहीं आया है, उन्हें किसी इस धरती की चीजों से नवाजने के लिए नहीं आया, बल्कि वो उस अनंत जीवन को देने आया है, उस सहभागिता को देने आया है जिसे आदम ने परमेश्वर के विरोध में पाप करके खो दिया था। वो मृत्यु से हमें छुटकारा देने आया है, वो पाप से हमें छुटकारा देने आया है, वो परमेश्वर की जो सहभागिता है अनंत जीवन के रूप में वो हमें देने आया है, वो सच्चाई, वो सत्य वो हमें बताने आया है। लेकिन वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं केवल संसारिक चीजों को पाने के लिए, और
जब उन्हें वो चीजें नहीं मिलती या फिर वो परीक्षा में पढ़ते हैं तो फिर वो प्रभु को छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनका सोचना भी संसारिक रीति से ही है, उनका अंगीकार करना भी संसारिक अभिलाषाओं से ही है। उनकी सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, चंगाई को प्राप्त कर लें, प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर लें, भविष्यवाणियां हो जाए, किसी न किसी रीति से हम परमेश्वर को किसी भी परमेश्वर को ग्रहण कर लें, जिससे ग्रहण करने से हमारे संसार के दुख तकलीफें कम हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको इस प्रकार का अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अनंत जीवन के विषय में बता रहे हैं, स्वर्ग के राज्य के विषय में बता रहे हैं, स्वर्ग की बातों को बता रहे हैं। इस धरती की चीजों को बिल्कुल वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, वो आत्मिक चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को वो झूठा साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी अपनी अभिलाषाएं उस मसीहा से पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो उस मसीहा से अभिलाषाएं लगाए हुए हैं, उस मसीहा की बाट जो रहे हैं जो कि उन्हें रोमी साम्राज्य से जो है बचाए और वहां एक नया इजराइल स्थापित करे और यहूदी साम्राज्य खड़ा करे। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के पहले रोमी साम्राज्य खड़ा हुआ था, तो वो ऐसे एक राजा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का भी राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं पिलातुस से कहा, उससे कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरा राज्य यहां का नहीं है, अगर मेरा राज्य यहां का होता तो मैं अपने पिता से कहता तो वो सरदूतों की पलटन भेज देता, जिसका मनुष्य कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उसका राज्य तो स्वर्ग का है, उसका राज्य स्वर्गीय है और वो अनंत जीवन देने आया है। ये बात वो वहां बताना चाहते थे। और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र रिप्रेजेंट करना, अपने आप को स्वयं परमेश्वर का वचन रिप्रेजेंट करना, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताना, ये उनके बात गले में जो है हजम नहीं हो रही थी, उनके समझ में नहीं आ रही थी। और बहुत सारी आज भी इस दुनिया में ऐसी मान्यताएं हैं जो इस बात को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है। वो अभी भी जेनेटिक चीजों पे चले हुए हैं, जैविक बातों पे चले हैं कि परमेश्वर का पुत्र जो है जैविक तरीके से ही हो सकता है। लेकिन यहां पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के जो हमारा वो द्वार है उसके द्वारा जब हम प्रवेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे द्वारा परमेश्वर तक जाएगा तो वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां कहलाएगा, वो स्वयं अपने आप में ईश्वर कहलाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां एक और बात कही है कि जो मेरी भेड़ें हैं, जो मेरा शब्द सुनती हैं, वो मुझे पहचानती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। यहां प्रभु ने कहा तुम मुझसे जो मांगते हो वो तुम्हें मैं नहीं दूंगा, बल्कि मैं वो तुम्हें अनंत जीवन दूंगा जो मैं देने आया हूं। मैं वो अनंत जीवन दूंगा जिससे वो कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। वो कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। तो ये कोई कौन है? यहां पर जो कोई है, यहां वो शैतान है। जो शैतान जो संसारिक रीति से जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, प्रभु का अंगीकार करते हैं, तब वो शैतान जो है इस संसारिक रीति से हमें परमेश्वर से छीन लेता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो सच्चे और सत्य रीति से मुझे ग्रहण करेगा, उस अनंत जीवन के लिए मुझे ग्रहण करेगा, हमेशा हमेशा की जीवन को पाने के लिए मुझे ग्रहण करेगा, तब वो शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और शैतान मुझसे उन्हें छीन नहीं पाएगा और वो कभी भी नाश नहीं होंगे। तो जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं, जो प्रभु पर पूरे प्राण, पूरे मन, पूरी बुद्धि के साथ विश्वास करके प्रभु को ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं, उन्हें कभी भी शैतान कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ, संसारिक रीति से वो उन पर परीक्षा ला सकता है, उन्हें परेशानी में डाल सकता है, लेकिन अनंत जीवन का जो वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है वो कभी भी हमसे नहीं छिनेगा। वो शैतान हमसे कभी भी नहीं छीन सकता जब तक हम स्वयं शैतान को अपने आप को ना सौंप दें। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे हृदय में जीवन की नदियां बह निकलेंगी। ये जीवन की नदियां हमने पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की ओर इंडिकेट किया था। जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करने लगेगा तो किसी भी रीति से शैतान की कोई भी चाल, कोई भी प्रभाव हमें क्या करेगा? छू नहीं पाएगा। संसारिक रीति से तो हम क्लेश में पड़ सकते हैं, दुख में पड़ सकते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम जो नित करके प्रबल होते जाएंगे और आत्मिक रीति से हम उस अनंत जीवन को जरूर पाएंगे। हमें कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, वो जीवन को जरूर से जरूर हम प्राप्त करेंगे और हमें कभी भी कोई, यानी कोई शैतान या शैतान की अभिलाषाएं हमें प्रभु से छीन नहीं सकती। प्रभु ने साफ तौर पे वहां पर उनसे कह दिया कि मैं और मेरा पिता एक है, मैं और पिता एक है। 30वें वचन में हमें पढ़ा है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग आप लोगों से बहस भी करते होंगे, समझाने की कोशिश करते होंगे, जो बहुत सारे कल्ट हैं जो ये कहते हैं कि परमेश्वर अलग है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप से ये एक दावा किया है, मैं और पिता एक है। तब 31वें वचन में यहूदियों ने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए।
तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां बात को क्लियर किया है, और यूहन्ना जो प्रभु के जो चेले हैं, जो ये सुसमाचार लिख रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को इस जो अध्याय में लिखा है ताकि लोग समझ पाए कि वो प्रभु का विरोध क्यों कर रहे थे, समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के दर्जे, परमेश्वर के तुल्य होने का जो वहां पर उनसे प्रचार किया, अपने आप को स्वयं परमेश्वर बताया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत सारे भले काम दिखाए, क्या तुम उन कामों के लिए मुझ पर पथराव करते हो? यहूदी उसको उत्तर देते हैं, भले कामों के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते। तो यहां पर यहूदी उसको जवाब दे रहे हैं कि जो तू आश्चर्य कर्म दिखाता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, सारी चीजें करता है, चंगाइयां देता है लोगों को, इसके लिए हम तुझ पर पथराव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तुझ पर इसलिए पथराव कर रहे हैं कि तू परमेश्वर की निंदा करता है, इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तो यहां साफ तौर पे हमें एक सबूत मिलता है कि वो लोग उस पर इसलिए पथराव कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर और खुद को एक बता रहे हैं, मैं और पिता एक है, इसलिए वो उस पर पथराव कर रहे हैं। तो यहां पर प्रभु ने उनका विरोध नहीं किया है। देखिए, प्रभु ने यहां पर ये नहीं कहा नहीं नहीं मैं तो उसका दूसरे तरीके से पुत्र हूं, मैंने तो अपने आप को वैसा पुत्र नहीं बताया जैसे अभी वो मनुष्यों को आगे कहेंगे। देखिए, यहां पर मनुष्यों को भी उसने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र बताया है। जैसे दाऊद की भजन संहिता में उसके 42वें अध्याय उसके 6ठे वचन में भी यहां जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखिए यहां पर लिखा है, अभी पहले मैं पढ़ता हूं फिर बाद में पढ़ूंगा उसको। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हाँ, मैं अपने आप को परमेश्वर बनाता हूं। यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपना बचाव नहीं किया कि मैं अपने परमेश्वर नहीं बना रहा हूं, बल्कि प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तो पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा के जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तो यहां पर फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस बात का जो है सफाई नहीं दी कि मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा हाँ मैं इस प्रकार का दावा कर रहा हूं क्योंकि यही सत्य है। जब परमेश्वर ने मनुष्यों को केवल जिन तक उनका वचन पहुंचाए उसको भी ईश्वर के तुल्य ठहराया, उसे भी अपना परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएंगे। जैसे कि हम भजन संहिता 82वां अध्याय उसका 6ठा वचन पढ़ते हैं। तो यहां वचन में दाऊद कहता है, मैंने कहा था, यहां परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। तो यहां पर जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, उन्हें यहां पर दाऊद है, भविष्यवक्ता है, उन्होंने भी उनका जो दर्जा है परमेश्वर के पुत्र के समान दिया। तो प्रभु कह रहे हैं कि जिनके पास केवल वचन पहुंचा है, तुम मनुष्यों को भी जब परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया और तुम्हें ईश्वर कहा, तो मैं तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं और पिता एक हैं, पिता में हूं और पिता मुझ में है, तो फिर तुम क्यों इस बात को निंदा समझा रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि आज हम मसीही प्रचारक जो हैं बहुत सारे अन्य जाति के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने मोटे मन की वजह से उस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर का वचन है जो देहधारी होकर के आए। तो प्रभु कह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने सामान्य मनुष्य को भी अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है जिनके पास वचन पहुंचाए, तो अगर मैं स्वयं सच्चे में ही परमेश्वर का पुत्र हूं होकर के अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं और मेरा पिता एक है और जो मेरा पिता है मुझ में है और मैं पिता में हूं, तो फिर मैं क्या निंदा कर रहा हूं? देखो, अगर मैं निंदा कर रहा हूं तो तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो, तो कम से कम जो मैं अधिकार के साथ ये सारे कार्य कर रहा हूं तुम्हारे सामने, आश्चर्यजनक रूप से जो कार्य करता हूं, उनका तो विश्वास करो। इतने सारे नबी भविष्यवक्ताओं में, चाहे प्रभु यीशु मसीह के बाद हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के पहले सारे के सारे आए हों, इस प्रकार का आश्चर्यजनक रूप से कार्य किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया भी है, जैसे एलिया ने भी किया है या बहुत सारे और एलिशा ने भी किया, लेकिन किसी ने भी कमांड के साथ नहीं किया, प्रार्थना के साथ किया, परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसको किया। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना करके किसी भी चंगाई को या किसी भी आश्चर्यजनक रूप से कार्य को नहीं किया है, बल्कि कमांड और अधिकार के साथ किया है कि हो जा,
खड़ा हो जा, जिंदा करना हो तो खड़ा हो जा, अपनी खाट उठाओ, चल फिर, तेरी आंखें सही हो जाए, तू चलने लग, दौड़ने लग, तेरे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो कम से कम मेरे जो मेरे पिता के द्वारा जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं यहां इस धरती पर तुम्हें सारे चिन्ह दिखा रहा हूं, तो कम से कम उसका तो विश्वास करो और समझो, विश्वास करो। लेकिन अगर तुम विश्वास नहीं भी करोगे तो भी उन कामों का विश्वास करो, और ताकि जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तब उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उसके हाथ से निकल गया। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच है। और वहां बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस 10वें अध्याय में, जब इसको हम डीपली अध्याय को जब हमने अध्ययन किया तो हमने ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को द्वार कहा, फिर स्वयं को द्वार कहा, और यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की जो पुस्तक है उसमें परमेश्वर यहोवा ने खुद को चरवाहा कहा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने खुद को चरवाहा बताया, खुद को द्वार भी बताया। फिर ये भी कहा मैं और मेरा पिता एक हैं। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे परमेश्वर अपने मानने वालों को भी अपने पुत्र होने का अधिकार देता है, और जब वो अपने मानने वालों को पुत्र होने का अधिकार देता तो मैं तो स्वयं परमेश्वर का वचन हूं। ये देह किसी मनुष्य के द्वारा नहीं जन्मी है, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये देह धरती में आई। और इस देह की जो शख्सियत है, इस देह में जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो अपने आप में परमेश्वर का वचन है, वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। ये क्लेम प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पवित्र शास्त्र में किए हैं। और जो लोग, जो कल्ट, जो डिफरेंट कल्ट हैं, जिन लोगों का ये मानना है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, या उन्होंने अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा, तो ये सबूत है हमारे पास 10वां अध्याय कि जहां प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे अपने आप को परमेश्वर होने का प्रमाण और क्लेम दोनों दिए। उनको उनके साथ वाद विवाद भी किया, उनको समझाने भी कोशिश की, लेकिन जैसा कि प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मुझ पर विश्वास करती हैं। तो जो लोग सच्चे हृदय से प्रभु का विश्वास करते हैं, वो सचमुच में उस पर अंगीकार करते हैं और अनंत जीवन को पाते हैं, और वो कभी भी नाश नहीं होते। जैसा वादा प्रभु ने कहा है कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ 10वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप वचन में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।